अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक लाहौर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ही कॉमन कंडीशन के बारे में ब्रीफ करूंगा जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या है, क्यों होती है और इसका क्या इलाज है। ये दो तीन बातें हम डिस्कस करेंगे। तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक नस का दबना है आपकी कलाई के अंदर। कलाई में तीन नसें हैं जो आपकी हाथों को सप्लाई करती हैं। उसमें से जो फ्रंट पे जो नस है इसको मीडियन नर्व कहा जाता है। ये एक मोटी नस है जो कि बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है आपकी कलाई के, और यहाँ पे इसके ऊपर एक झिल्ली है जो अल्लाह की तरफ से एक बनाई गई है जो इसको अपनी जगह पे कायम रखती है। मुख्तलिफ वजूहात से ये झिल्ली में सोजिश आ जाती है, और जब वो सोजिश आती है तो वो उस नस को नीचे से दबा देती है। तो जब नस दबेगी तो आपको क्या अलामत आएंगी कि अगर आप दिन के टाइम है और आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, तो आपकी ये जो अंगूठा, दो उंगलियां और जो रिंग फिंगर है उसका हाफ, ये उंगलियां आपकी सुन होंगी। पीछे वाला हाथ सुन नहीं होगा, वो एक डिफरेंट नस है, लेकिन फ्रंट वाली ये उंगलियां आपकी सुन होंगी। आपको फिर हाथ ऐसे झटकना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। और रात को खास तौर पे मुश्किल होता है। रात को अगर आप अपने पोस्चर में ऐसे सोते हैं कि आपकी कलाइयां ऐसे मुड़ जाती हैं, तो उस नस पे दबाव बढ़ जाता है और वो उंगलियां सो जाएंगी। फिर नींद में आप उठेंगे, दर्द हो रहा होगा, हाथ सुन हो रहा होगा, आप उसको झटक झटक के सही करेंगे, फिर सोएंगे, तो नींद डिस्टर्बेंस होती है। अगर बहुत अरसा ये अलामत जारी रहें तो नस का फंक्शन मुतासर होता है, जिसकी वजह से आपके ये जो मसल्स हैं, जिसको हम थिनार एमिनेंस या अंगूठे के जो मसल्स हैं, काफ़ी इनका बल्क अच्छा होता है क्योंकि अंगूठे में पावर है, इनका वेस्टिंग शुरू हो जाती है, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप जब अगर कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई लिखने की कोशिश करते हैं, वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपनी अलामत को इस हद तक नहीं बढ़ने देना कि आपके मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक बार मसल्स वेस्ट हो जाए तो वो रिकवर नहीं होते। सुन होने का प्रोसेस ठीक हो जाता है, दर्द ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई मसल खत्म हो गया, वो उसका अंदर से स्ट्रक्चर ही ज़ाया हो गया, तो वो वापस नहीं आएगा। अब मैं बात करूंगा वजूहात की तरफ। तो मर्दों में इसकी जो वजूहात है, जो मर्द ऐसे मशीनरी पे काम करते हैं कि जिसमें वाइब्रेशंस हैं, कि सारा दिन जैसे ड्रिल को चलाना, स्क्रूज को घुमाना, कोई आपका कंप्यूटर पे आप सारा दिन ऐसे हाथ रख के बैठे रहते हैं, या कोई चोट लग गई, ये सारी वजूहात की वजह से वो जो केनाल है वो टाइट हो जाती है और वो उसके ऊपर प्रेशर आता है और ये अलामत शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन ज़्यादा है, उसकी वजह से ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और डायबिटिक शुगर के मरीजों में ये बहुत कॉमन है। ये कुछ मोटी मोटी वजूहत है और कई दफ़ा इनमें से कोई भी वजह सामने नहीं आती, लेकिन नस दबी होती है। अब हम इसको तशखीस कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका क्लिनिक में मुआयना है। आपकी अलामात हैं जिसमें कि उंगलियों का सुन होना, रात को दर्द का ज़्यादा होना, हाथों को झटकना, ये बड़ी टिपिकल अलामात हैं। फिर कुछ टेस्ट हैं, हम उस नस के ऊपर टैप करके देखते हैं और वो नस सेंसिटिव होगी। हम दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करके रखते हैं, 30 सेकंड बाद आपकी उंगलियां सुन होना शुरू हो जाती हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें आपको क्लिनिक में सस्पिशन हो जाता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। उसके बाद हम इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो इसका लेबोरेटरी टेस्ट एक ही है जिसको नर्व कंडक्शन स्टडी कहा जाता है। वो एक टेस्ट है जिसमें बारीक सी सुइयों के साथ, जैसे एक्यूपंक्चर की नीडल्स होती हैं, वो आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसको थोड़ा सा वो करंट पहुंचाया जाता है, और जब वो करंट उस नस में से गुजरता है तो उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है थोड़ा फासले पे। अगर तो वो रीडिंग नस में से नॉर्मल गुजर रही है तो टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन जब कार्पल टनल सिंड्रोम होगी और वो नस दबी होगी तो फिर वो रीडिंग उसमें से कम गुजरेगी और वो फौरन पता लग जाता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, नस दबी है। और इसकी तीन कैटेगरीज हो सकती है। माइल्ड है, थोड़ा बहुत है, आप पोस्चर का एहतियात करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जॉब है, आप उसको करेक्ट करें और प्रॉब्लम और आपको मजीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडरेट टू स्वीयर यानी कि दरमियाने दर्जे से लेकर शदीद दर्जे तक की नस दबी होती है, उसमें अमूमन आपको किसी ना किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे कॉमन इलाज इसका ये है कि आप उस वजह को रिमूव करें। जो भी आपकी मशीनरी है, कोई चोट लगी थी या आपकी बॉडी के कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आप उसको करेक्ट करें। दूसरे नंबर पे इसका इलाज है कि आप रात के टाइम पे एक कोई गर्म पट्टी या कोई ब्रेस, रिस्ट की ब्रेस मिलती है, उसको पहन लिया करें ताकि आपकी रिस्ट ऐसे ना जाए। अगर उससे मामला हल हो जाए तो ठीक है।
तीसरे नंबर पे इसका जो इलाज है, जो कंट्रोवर्शियल है इंटरवेंशन है, वो किसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन से कामयाबी मुमकिन है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो इंजेक्शन गलत लग गया और वो नस के अंदर लग गया तो आपकी उंगलियां मुकम्मल तौर पे मुरझा जाएंगी। और अगर प्रेशर बहुत शदीद है तो उस सूरत में भी इंजेक्शन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो एक झिल्ली है जो टाइट हुई हुई है और इंजेक्शन उस झिल्ली को कुछ कर नहीं सकेगा। वो आपको 2-4 हफ्ते का रेस्ट देगा और उसके बाद फिर वो अलामत शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त जो रिकमेंडेड और लेटेस्ट इसकी ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। कार्पल टनल की जो सर्जरी है उसमें हम करते क्या है, जब हमने सुन कर लिया आपका सारा ऑपरेशन थिएटर में आप आगे हमारे पास छोटा सा हम कट लगाते हैं और वो जो झिल्ली जिसने उस नस को दबाया होता है हम सिर्फ उस झिल्ली को रिलीज कर देते हैं। कोई चीज निकालनी नहीं, कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ उस झिल्ली को रिलीज किया जाता है। नीचे जो नस है उसके पास इतनी स्पेस आ जाती है कि वो अपना फंक्शन नॉर्मल करे और उसके बाद ऊपर स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। इसकी रिकवरी के दौरान आपने कोई हैवी काम नहीं करना, कोई ग्रिप नहीं करनी, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए रिस्ट के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो झिल्ली अपनी जगह से हटती है वो नई जगह पे हील हो जाती है और नस के ऊपर दोबारा प्रेशर नहीं आता। तो ये बड़ा ही सादा सा इसका ऑपरेशन है। और हम जो ये सर्जरी करते हैं वो हम बेहोश किए बगैर सुन करके करते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और आप आधे घंटे के बाद घर जा सकते हैं। तो आप हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, जैसे कि एक नॉर्मल इंजेक्शन लगता है, सिर्फ उतना सा इंजेक्शन लगेगा। हमने जो हमारा एरिया है नस वाला उसको सुन कर देना है, आप खा पी के आराम से रिलैक्स होके आएंगे। हमने हाथ को सुन किया, उसको कट लगाया और 15 मिनट में ऑपरेशन खत्म। आप आधा घंटा उसके बाद ऑब्जर्वेशन में बैठेंगे और आप घर जा सकते हैं। 2 हफ्ते आपने इस जख्म को खुश्क रखना है और आप 2-3 दिन के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे आ सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन इतना सिंपल है कि हम फिर इंजेक्शन का रिस्क नहीं लेते। अगर आप कार्पल टनल के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें और याद रखिएगा कि इसको इतना डिले नहीं करना, इतना लेट नहीं करना कि आपके मसल्स का वेस्टिंग शुरू हो जाए, क्योंकि उस सिचुएशन से फिर रिकवरी हो जाएगी लेकिन मुकम्मल रिकवरी नहीं होगी। जैसे ही आपको लगे कि हाथ सुन हो रहा है और आपने ये सारे तरीके आजमा के देख लिए, एहतियात करके देख ली, मसला नहीं हल हो रहा, तो ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।